प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पूर्व के व्याख्यान में रीति काव्य धारा में देव के स्थान की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीतिबद्ध काव्य धारा में जो दूसरा स्वरूप था रीतिबद्ध कवियों का, जिसके अंतर्गत श्रृंगार वर्णन के रूप में वो धारा प्रवाहित हुई, इसी धारा में देव के समकक्ष केशव बिहारी, मतीराम और पद्माकर, इन कवियों ने देव के समान ही काव्य रचना की और इनके केशव का प्रभाव देव पर बहुत दिखाई देता है। इसी धारा में दूसरे कवि जो हैं वो बिहारी आते हैं। ये निश्चित है कि बिहारी देव से कहीं अधिक प्रसिद्ध हैं और बिहारी की सस्सई भी देव के ग्रंथों की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय है। बिहारी में चमत्कार भी देव से अधिक मात्रा में विद्यमान है तथा उनका उक्ति व चित्र भी देव से अधिक समृद्ध और प्रौढ़ है। परंतु बिहारी के दोहे चमत्कारपूर्ण होते हुए भी रस से उतने परिपूर्ण नहीं हैं जितने कि देव की कविता पाठकों को आनंद विभोर कर देती है। बिहारी ने ऊहात्मक वर्णन करके प्रेम का उतना गहन निरूपण नहीं किया था जितना देव ने किया है। देव में बिहारी से कहीं अधिक प्रेम की गहनता और तीव्र व्यंजना मिलती है। बिहारी का संपूर्ण श्रृंगार वर्णन वस्तुपरक दिखाई देता है। इसी कारण उनकी जो सौंदर्य चेतना है वो भी वस्तुपरक ही रही है, जबकि देव का श्रृंगार निरूपण भावपरक है, यानी उसमें भावनाएं अधिक हैं और इसीलिए देव की जो सौंदर्य चेतना है वो भी भावपरक है। यह जरूर है कि बिहारी ने सौंदर्य के छोटे से छोटे तत्व को ग्रहण करके अपनी समाहार शक्ति के द्वारा छोटे से दोहे में उसका निरूपण बड़ी दक्षता और निपुणता के साथ किया था और इस कला में बिहारी के सामने कोई नहीं ठहरता। परंतु सौंदर्य निरूपण में और सौंदर्य के रस में निमग्न करने की जैसी क्षमता देव में दिखती है वैसे बिहारी में नहीं है। बिहारी के छोटे छोटे दोहे चमत्कार से भरे हुए हैं, जबकि देव का काव्य रस से परिपूर्ण है। बिहारी का जो शिल्प है, दोहों को बनाने का जो तरीका है, वो देव से अधिक कहीं उत्कृष्ट और समृद्ध है। परंतु देव के शिल्प में सहज कोमलता है और बिहारी की भाषा भी देव से कहीं अधिक लाक्षणिक, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण और व्यंजनात्मक है। परंतु देव की भाषा में जैसी संगीतात्मकता, वर्ण मैत्री, स्वच्छता और धारावाहिकता विद्यमान है, वैसी बिहारी की भाषा में नहीं है। श्रृंगार वर्णन से संबंधित जो काव्यधारा रीतिबद्ध कवियों ने प्रवाहित की थी, उसमें तीसरे कवि मतीराम आते हैं। मतीराम की कविता में सर्वाधिक सरसता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने भावों से भरे हुए काव्य की रचना करके सीधी और सरल श्रृंखला निर्मित की है। इसी कारण उनकी रचना बिहारी की तरह घुमावदार नहीं है। अपनी वचन वक्रता भी अधिक रुचिकर प्रतीत नहीं होती। इसीलिए मतीराम की कविता में सरलता, स्वाभाविकता और सरसता अधिक मात्रा में विद्यमान है। निश्चित रूप से मतीमान कोमल भावों की सरस व्यंजना करने में बहुत निपुण है, परंतु उनकी कविता में भाव गंभीर्य उतना नहीं है जितना कि देव की कविता में विद्यमान है। साथ ही मतीराम ने अत्यंत रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। उनका शिल्प विधान भी सरल और सुबोध है, परंतु देव की भाषा में रस स्निग्धता के साथ साथ कोमल और सहज स्वच्छता मतीराम से कहीं ज़्यादा है। देव का शिल्प विधान भी मतीराम से कहीं अधिक व्यंजकता प्रधान है। इस धारा में अगले कवि पद्माकर आते हैं। पद्माकर का सौंदर्य निरूपण भी अत्यंत मार्मिक और मनोरंजक है। पद्माकर के भावों की प्रौढ़ता और गहनता भी अपेक्षाकृत अधिक है।
उन्होंने अपनी रचना में रमणीयता और सरसता पर्याप्त मात्रा में लेकर आए। पद्माकर में लोकप्रियता का गुण भी अधिक है, क्योंकि उनकी मधुर कल्पना के द्वारा उन्होंने ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान किया है कि पाठक उनके पदों को पढ़कर कुछ क्षणों के लिए आत्मविस्मृत होकर आनंद विभोर हो जाता है। परंतु इतना होते हुए भी पद्माकर कवि में देव की जैसी सच्ची भावानुभूति की कमी है और प्रौढ़ सौंदर्य चेतना की भी कमी नजर आती है। पद्माकर की भाषा भी देव की अपेक्षा कहीं कृत्रिम और आडंबरता से परिपूर्ण है और अनुप्रास के चक्कर में पड़ जाने से पद्माकर की सच्ची और सहज प्रेरणा भी नष्ट हो गई है। यानी उनका काव्य बनावटी सा लगता है। वो अनुप्रास अलंकार को लाने के फिराक में शब्दों का उनका जो चयन है उसमें वो मजबूर हो जाते हैं। फलस्वरूप कहीं कहीं उनमें जो भाव की टूटन है या भाव टूट जाता है या भाव की सरसता जो है वो विच्छिन्न हो जाती है। तो इस तरह जो पद में जो प्रेरणा चलनी चाहिए या जो भाव एक साथ चलना चाहिए वो नहीं चल पाता। तो इस तरह संपूर्ण कवियों के बारे में जब हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं और जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा में रीति निरूपण के रूप में जो रीति काव्यधारा विकसित हुई उनमें आचार्य कवियों में देव अपना कोई विशेष स्थान नहीं बना पाए। यानी रीति काव्यधारा के जो आचार्य कवि हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उनमें देव का कोई विशेष स्थान नहीं है, परंतु श्रृंगार वर्णन के रूप में जो रीति काव्यधारा विकसित हुई उन कवियों में देव की गणना उच्च कोटि के कवियों में की जाती है। यानी श्रृंगार वर्णन में चाहे वो प्रकृति का श्रृंगार हो, चाहे स्त्री का श्रृंगार हो या प्रेम का भाव हो, रति का वर्णन हो या स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन हो, इन सब पदों में देव जो हैं वो उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि देव में प्रेमानुभूति की गहनता है। उनकी जो सौंदर्य चेतना है वो बहुत अनुभव प्रौढ़ लगती है। उनकी भावमूलक रचनाओं में पाठकों को रसमग्न करने की क्षमता है। यानी देव के काव्य में रस का समावेश इतना अधिक है कि उनके पदों को पढ़कर पाठक रसमग्न हो जाता है। उनकी काव्यात्मा कहीं अधिक समृद्ध है। यानी काव्य में जो भाव का पक्ष है, जो अनुभूति का पुट उन्होंने दिया है वो बहुत समृद्ध है। उनकी भाषा में उज्ज्वलता है, संगीतात्मकता है, नादात्मक सौंदर्य भी विद्यमान है। उनकी सूक्ष्म, कोमल और स्निग्ध अभिरुचि ने काव्य को अधिक सरस और मार्मिक बनाया है। देव ने क्लिष्ट विषयों को नहीं लिया है और अलंकारिकता या अन्य सजावट के स्वरूपों को अपना करके या काव्य के क्लिष्ट प्रतिमानों को या उपमाओं को इनको अपनाकर उन्होंने उसको क्लिष्ट नहीं बनाया है। यही कारण है कि रीतिकाल का जो सरस काव्य लिखा गया है, रीतिकाल का जो श्रृंगारपूरक काव्य लिखा गया है, उसमें देव निपुण कवि के रूप में गिने जाते हैं और उनका महत्वपूर्ण स्थान उस स्थान पर निर्धारित किया गया है। यही कारण है कि जितने भी रीतिबद्ध कवि हुए हैं, चाहे वो देव हों, बिहारी हों, पद्माकर हों
मतीराम हैं और अन्य जितने भी कवि हुए हैं, उन सब के काव्यों की अपेक्षा देव के काव्य में भाव प्रवणता है, सरसता है, श्रृंगारिकता है और इसी वजह से रीतिबद्ध काव्यधारा में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।